हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है खुरी दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान सेट ए मिलने वाला है, जो 9 दिसंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यानी आज ही होने वाला है, तो आप इसे पूरा देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है। जल का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं 7 होता है, तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो पत्ती में होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, परागकोश में क्या होते हैं, तो यहाँ पर पराग कण होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 23 पाए जाते हैं। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो डाईऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाईऑप्टर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट वाले। अब देखेंगे आप खाली स्थान वाले, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन कहलाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड प्रातः अम्लीय होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे, अधातुएं प्रातः विद्युत की कुचालक होती हैं। इस प्रकार तीसरा हो जाएगा। चौथा देखेंगे, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यहाँ पर देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो नीफ्रॉन का राइट आंसर हो जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। इसके बाद हाइड्रा में जनन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कलिकायन मुकुलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। इसके बाद आपका चौथा रहेगा अपसारी लेंस आपका अवतल लेंस हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखेंगे, तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना यानी पांचवा है, तो इसका होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो यहाँ पर किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ओटियाँ जो खाली जोड़ियाँ थी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण। ठीक है, संक्षारण। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम लिखिए, Ag और Su। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अग्नेयस में किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहा जाता है वृषण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दर्पण सूत्र लिखिए, A/F बराबर A/V माइनस A/U। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? वैगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके चौथे का भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जहां पर आपके सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया जाएगा, विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद देखेंगे चौथे क्वेश्चन में, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, कूलाम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है, बिल्कुल सही है। छठवा देखेंगे, सैल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोपी
अभिक्रिया है, बिल्कुल असत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आपके जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए, आंसर आप इनकी स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में रहेगा निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विक्रगंधता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 7 उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में रहेगा निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो एच की देनी है और दूसरी गैग की देनी है। इस प्रकार आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं। अथवा में रहेगा साबनीकरण से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 9वें में। तो 9वें में क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। इसके अथवा में रहेगा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखेंगे परागण क्या है। इसके अथवा में रहेगा गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने की क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रकार 11वां क्वेश्चन देखेंगे मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। अथवा में रहेगा मानव की बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। इसके अथवा में रहेगा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए, लिखिए। अथवा में रहेगा समतल दर्पण के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसके बाद 14वां रहेगा विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अथवा में यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं। 15वां देखेंगे परिनालिका किसे कहते हैं। अथवा में देखेंगे चुंबक की निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखेंगे किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अथवा में दिया जाएगा दृष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। 17वां क्वेश्चन उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा में रहेगा आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 18वां क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा में देखेंगे उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए। अथवा में लिख सकते हैं यहाँ पर मनुष्य के मस्तक का नामांकन चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूर दृष्टता किसे कहते हैं। अथवा में रहेगा प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकन चित्र बनाइए। 21वां क्वेश्चन धूनिक का सोडा और बेकिंग सोडा में दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। अथवा में रहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 22वां क्वेश्चन रहेगा साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। अथवा में रहेगा निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना
बनाइए CH4, या फिर दूसरा रहेगा CO2। इस प्रकार कोई भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा यह पूरा पेपर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, वरना हमको कैसे पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बताएं ज़रूर। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए आपको इसी क्रम में सभी पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। 6, 7, 8 के भी जो बच्चे हैं आपके छोटे वाले, उनके 20 तारीख से पेपर हैं, उनके भी बताएंगे। तो जल्दी से उनको भी बता दीजिए हमारे चैनल के बारे से, और यहाँ से आप संपूर्ण पेपरों का हल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।